देश हमारा, आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए चूरू से बड़ी खबर है। पेपर लीक के मास्टरमाइंड पर बुलडोजर एक्शन से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। मास्टरमाइंड यूनिक भांबू की संपत्ति पर बुलडोजर चला है। चूरू के पूनिया कॉलोनी में संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। मास्टरमाइंड यूनिक भांबू के फरार होने की भी सूचना है। प्रशासन और पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद है। तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर, जहां पर अपराधियों में खौफ पैदा करने की एक और तस्वीर, जहां पर चूरू में बुलडोजर गरजा है। मास्टरमाइंड यूनिक भांबू के घर पर बुलडोजर चलाया गया है और संपत्ति को ध्वस्त कर दिया गया। आपको बताते चले कि जो आरोपी है, मास्टरमाइंड है पेपर लीक का भांबू, वो फिलहाल फरार चल रहा है, लेकिन पेपर लीक के मास्टरमाइंड के संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर बड़ा संदेश देने की कोशिश। मनोज सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके। मनोज, क्या कार्रवाई चल रही है इस वक्त? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 51 जो पुलिस अधिकारी और कांस्टेबल हैं, उनका यहाँ जाब्ता लगा हुआ है। तमाम जो प्रशासनिक और नगर परिषद के अधिकारी हैं वो यहाँ मौके पर मौजूद है। जो चूरू शहर की जो पूनिया कॉलोनी है, इस पूनिया कॉलोनी के सर्किल के पास जो विवेक भांबू है, जो कि उप निरीक्षक जो भर्ती परीक्षा है उसके पेपर लीक का मास्टरमाइंड माना जाता है, उसकी जो संपत्ति है उस संपत्ति के ऊपर ये बुलडोजर चल रहा है। उसकी जो निर्माण कार्य है उनको ध्वस्त किया जा रहा है। तमाम जो लोगों की भीड़ है वो भी मौके पर मौजूद है। पुलिस का जाब्ता है वो यहाँ तैनात किया है किसी भी तरह की घटना को रोकने के लिए, और साथ ही जो नगर परिषद के अधिकारी हैं उनकी देखरेख के अंदर और ये जो कार्य है वो किया जा रहा है। जी बिल्कुल मनोज, इस तरीके की कार्रवाई ताकि अपराधियों में खौफ पैदा हो बड़ी जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और जयपुर से इस बीच बड़ी खबर है। भाजपा विधायक फूल सिंह मीणा का बड़ा बयान सामने आया। गुंडागर्दी और आतंक फैलाती है बीएपी, ये फूल सिंह मीणा का कहना। उन्होंने कहा कि वागड़ में मौताने की राजनीति बीएपी की ओर से की जा रही है। लोगों को उकसाना और भड़काने का काम किया जा रहा है। बाप को वागड़ के विकास से कोई सरोकार नहीं। भील प्रदेश बने या ना बने वो अलग बात है। उन्होंने कहा मेरे साथ बीएपी कार्यकर्ताओं ने दुर्व्यवहार किया है। सुनाते हैं क्या कुछ कहा। उनको नॉलेज ही नहीं है। आज आपके माध्यम से आपने पूछ लिया तो बताना चाहता हूं कि एक डेथ हो गई, उसके लिए मेरे को कह रहे हैं कि आप विधायक फंड से इनको पैसे दो। अब विधायक फंड का मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार आपको पता नहीं है, विधायक फंड विकास के लिए लगता है और कलेक्ट्री से मंजूर होता है और उसकी सारी रिकॉर्ड होती है। मेरी जेब से नहीं देता हूं तो उसको एक एक बोला कि जेब से देने की बात कैसे गई। तो मैंने कहा यार कानून के बारे में आपका जो राजकुमार जी रोत है उसको आप पूछ लो कि विधायक फंड इससे ऐसे मुद्दे में अपन दे सकते हैं क्या। तो वो उल्टा और मेरे पे चढ़ गए, उनको कानून की कोई जानकारी नहीं है। तो वहीं डूंगरपुर के 84 क्षेत्र के भिंडा बामनिया में 70 साल के बुजुर्ग का शव पेड़ पर लटका मिला। प्रथम दृष्टया खुदकुशी की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर 84 थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। गजेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त बोल रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं, सुनाते हैं। दादा आप नहीं हो तो सदन अच्छा नहीं लगे। माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र, हाँ प्रश्नकाल समाप्त। प्रशिक्षण सबको सीखते रहना चाहिए। आप भी बताते रहोगे तो सीखता रहूँगा। प्रशिक्षण सीखना ये नियमित प्रक्रिया है। माननीय सदस्यगण, जैसा कि तो संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है। लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो गई। लगातार इस पर नजर बनाए रखेंगे। जयपुर से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आंदोलन पर मेडिकल टीचर्स निकल पड़े हैं। राज्य सरकार की बजट घोषणा के खिलाफ मेडिकल टीचर्स की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। राजमेस के 17 मेडिकल कॉलेज के टीचर्स अवकाश पर चले गए हैं। राजमेस में राज्य सरकार के सेवा नियम
एडॉप्ट करने पर घोषणा की गई है। कुछ ही देर में चिकित्सा मंत्री के आवास पर मेडिकल टीचर्स पहुंचेंगे और वहां पर प्रदर्शन किया जाएगा। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर मेडिकल टीचर्स की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। राज्य सरकार की बजट घोषणा के खिलाफ टीचर्स सड़कों पर उतरे हैं। मेडिकल टीचर्स की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो 17 मेडिकल कॉलेज के टीचर्स अवकाश पर भी चले गए हैं। राज्य सरकार में राजमेश के दिन संचालित है, उसमें लगभग 850 घोषणा की गई। सुनाते क्या उन सब का भविष्य अभी बेसिकली स्टेक पे आया हुआ है। वो सब बहुत चिंतित है। जब से हमें पता लगा कि हमें डाइंग कैडर घोषित कर देंगे और हमारे पे पुराने नियम लागू रहेंगे, तो पुराने नियम तो इतने ज्यादा प्रताड़ित करने वाले हैं कि हमें केवल समेकित वेतन के अलावा कुछ भी सुविधाएं नहीं मिल रही है। नहीं होने वाली भर्ती पे लागू करेंगे, आप लोगों को डाइंग कैडर बना देंगे। डाइंग कैडर का मतलब आपके ऊपर पुराने नियम लगते रहेंगे, ना आपको एनपीएस मिलेगी, ना आपको पीएल एनकेसमेंट मिलेगा, ना आपको ओपीएस मिलेगी। उधर जालोर के भीनमाल में युवती से 19,20,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया। युवती के सोशल मीडिया फ्रेंड ने ही ठगी की वारदात को अंजाम दिया। तकरीबन 2 साल पहले युवती की आरोपी से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई। आरोपी ने खुद को आईपीएस अधिकारी बताया। आरोपी ने निजी जरूरतों का हवाला देकर युवती से अलग अलग कुल 19,20,000 रुपए ऐंठ लिए। युवती को ठगी का एहसास होने पर भीनमाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया है। इमरान खान से पूरे मामले को लेकर पूछताछ जारी है। 11/7/2024 को प्यारी वाइफ ऑफ अरविंद जाति विष्णोई निवासी भीनमाल ने एक रिपोर्ट पेश की कि 2022 से सचिन अतुलकर आईपीएस की फ्रॉड आईपीएस बनके मेरे साथ में खिचड़ी और सिंघाना में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है। देर रात देवता तातीजा में अरावली की पहाड़ी में अवैध खनन रोकने गई वन विभाग की टीम पर खनन माफिया ने लाठी और सरियों से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, मौके से जब्त की गई जेसीबी और ट्रैक्टर भी छुड़ा ले गए। सिंघाना थाना क्षेत्र के कुठानिया के पास वन विभाग के कर्मचारियों की गाड़ियों के आगे गाड़ी लगाकर उन्हें रोका गया। खनन माफिया ने वन विभाग की गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए रेंजर मुकेश मीणा की गाड़ी को कुचलने की भी कोशिश की। घटना की सूचना पर खेतड़ी नगर और सिंघाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले पर जांच पड़ताल की जा रही है। सूचना मिली कि देवता में खनन हो रहा है, तो हम वहाँ पे आए तो वहाँ पे देखा कि खनन कर रहे थे, जिसमें शीशराम जी वो जो अपराधी था, आतन अपराधी, वो वहाँ पे खनन जेसीबी से खनन कर रहा था। आगे ट्रैक्टर भरा हुआ था। उसके बाद में हम जैसे रोकने गए, उसके खिलाफ कार्रवाई करने लगे तो वो ऊपर जेसीबी चढ़ाने का प्रयास किया। हमारी स्टाफ के साथ मारा पीटी की। वहाँ से जैसे तैसे हम जान बचा के थोड़ी दूर आगे आए तो हमारी स्टाफ के साथ आगे कम से कम 3-4 किलोमीटर आगे आने के बाद उन्होंने सुनिश्चित तरीके से कम से कम 8-10 जनों में अच्छे से हमला किया। हमारे उसके जो स्टाफ के इस गाड़ी तोड़ दी, सरकारी गाड़ी को वहाँ बीच में रख लिया, उसके साथ तोड़ फोड़ कर दी। अगली खबर अलवर से है, जहां पर राजकीय महिला अस्पताल में रात 2 बजे प्रसूता फरीना की मौत हो गई। इस पर परिजनों ने डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। परिजनों ने गार्ड स्टाफ पर भी बदसलूकी के आरोप लगाए हैं और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। महिला फरीना के भाई साहिल ने बताया कि रात करीब 1 बजे डिलीवरी हुई थी। तब जच्चा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन बाद में उसकी मां को बाहर निकाल दिया और प्रसूता की सुध नहीं ली और काफी मात्रा में ब्लड बहने से उसकी बहन की मौत हो गई। वहीं जब डॉक्टर्स ने परिजनों को बुलाया तो गार्ड्स ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया और उसकी बहन की मौत हो गई। भतीजे थे, भाभी जी थी यहाँ पे, तो वे कह रहे थे, उन्होंने मेरे को फोन किया जब एक्सपायर हो गई। मैं आया यहाँ पे तो इन्होंने बताया कि गार्ड ने अंदर नहीं जाने दिया, उनकी सीरियस थी, बच्चा नॉर्मल हो गया था। उससे बाद में चीरा लगाया, ये बता रहे थे जैसे, और चीरा लगाने से बाद में कम से कम 15-20 मिनट वहाँ पे टाँका लगाया। बच्ची पे क्लियरली लिखा था ना, डॉक्टर बोल रही है ये चीज, तो मैंने लिखा था। तो 2 गार्ड्स ने बदतमीजी की, उनको साथ रोका, उनको जाने नहीं दिया, अंदर नहीं जाने दिया जेंट्स को, और उसके बाद उसने नहीं जाने दिया। उसने फिर पुलिस बुलाई बाद में, हाथापाई की उसने, लेडीज ने किया था भाई, उस बंदे ने नहीं की। वहीं अजमेर के सोमलपुर इलाके में नवविवाहिता शव कमरे में फंदे पर लटका मिला।
प्रथम दृष्टया खुदकुशी की आशंका जताई जा रही है, लेकिन फिर भी पुलिस मोबाइल फोन पर हुई बातचीत के आधार पर परिवारजनों से पूछताछ करके जांच में जुटी है। पुलिस ने विवाहिता का शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। कोटा से खबर है, जहां पर नहरी पानी और हल्की बारिश के चलते खेतों में फिर से हरी सब्जियों में अच्छी पैदावार होने लगी है। अच्छी पैदावार के चलते हड़ौती की सबसे बड़ी एरोड्रम फल सब्जी मंडी में हरी सब्जियों के भावों में कुछ गिरावट आई है। मंडी में मिर्ची से लेकर लौकी, टमाटर, नींबू, धनिया, गोभी सहित हरी सब्जियों के दामों में गिरावट आई। आसमान छूते सब्जियों के दामों में कुछ कमी आने से लोगों को राहत मिली। सब्जी विक्रेताओं ने आगामी दिनों में सब्जियों के दामों में और गिरावट आने की उम्मीद जताई है। इतना महंगा किस हो रहा है? पहले तो कम पैसे में सब्जी थी, अब तो 500 रुपए लेके आओ यहाँ पे पूरा 500 में खराब हो जाता है। 500 का नोट पूरा खत्म हो जाता है, मतलब सब्जी अगर लो ना ऐसे तो हो जाता है। कुल मिला के घर का बजट बिगड़ जाता है, मतलब बजट ही है। हर हर शंभू। आप सभी को सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सावन का पहला सोमवार है। मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। भक्त अपने भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। भगवान महाकाल अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलेंगे। तो अलग अलग कई तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश से पहली तस्वीर और काशी विश्वनाथ वाराणसी से दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। झारखंड के देवघर से तीसरी तस्वीर, श्री गंगानगर के प्राचीन शिव मंदिर से चौथी तस्वीर, जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर से पांचवी तस्वीर और कोटा के शिवपुरी धाम से छठी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर चारों ओर शिवालयों में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं। तो 5 अलग अलग और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आज सावन है, सावन का पहला दिन भी है और इसी के साथ पहला सोमवार भी है। आपको बताते चले कि सावन खत्म भी सोमवार के साथ हो रहा है और 72 सालों बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है। ऐसे में शिव भक्तों के लिए ये सावन बड़ा ही खास है। अलग अलग जगह से ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं, भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं और मनोकामनाएं मांग रहे हैं। दौसा से लेकर अलवर, करौली, अजमेर और झुंझुनू से 5 अलग अलग तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि कैसे सुबह से ही शिवालयों में भक्तों का तांता लगा है। तो आज सावन का पहला सोमवार है और इस मौके पर माउंट आबू में अचलगढ़ में अचलेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। यहाँ महादेव के दाहिने अंगूठे की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण में भी अचलगढ़ महादेव मंदिर का जिक्र होता है। कहा जाता है कि अर्बूद पर्वत हिलने लगा तो शिवजी ने अपने पैर के अंगूठे से पहाड़ को स्थिर किया था। इस अंगूठे के निशान के पास पाताल की खाई है, जिसमें कितना भी जलाभिषेक करो ये कभी नहीं भरता। इस रहस्य को जानने के लिए कई वैज्ञानिक भी यहाँ पहुंचे, लेकिन इस रहस्य को कोई नहीं सुलझा सका। आपको बता दें कि माउंट आबू में शिवजी के 108 मंदिर हैं। अर्बुद पर्वत वशिष्ठ ऋषि के द्वारा अचल किया गया, जो काशी विश्वनाथ का अंगूठा अचलेश्वर महादेव हैं। उनके अधीन पूरे माँ अर्बुदा के अधीन पूरा आबू पर्वत विराजमान है और इनमें 108 शिवलिंग हैं, जिनकी अलग अलग पहचान है और उनकी पूजा हमारे आबू पर्वत की जनता बड़े खुशी से धूमधाम से श्रावण महीना मनाती है और सबका भला हो ऐसी भावना रखते हुए हम यह प्रथम सोमवार की पूजा प्रारंभ करते हैं। उज्जैन में सावन के पहले सोमवार को लेकर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। बाबा महाकाल के दर्शन को लेकर लोग श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंच रहे हैं। तड़के बाबा महाकाल की विधि विधान से आरती की गई और उसके बाद से भक्त बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों से एक बाबा महाकाल के दरबार में आज से सावन सोमवार की शुरुआत हो गई है। आप इस वक्त देख सकते हैं भगवान महाकाल का जो है पूजन अभिषेक किया जा रहा है। भगवान महाकाल को जो है बेलपत्र अर्पित किए गए हैं। इसी के साथ
आप मेरे पीछे देखेंगे कि भक्तों का जो है तांता लगा हुआ है। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं और माना जाता है कि सावन के महीने में जो भी श्रद्धालु भगवान महाकाल से अपनी मुरादें मांगता है वो पूर्ण होती है। और सावन के महीने में श्रद्धालु उपवास करते हैं और निर्जला व्रत करते हैं। जिस तरीके से माना जाता है कि भगवान को सावन के महीने में सबसे अति प्रिय महीना माना जाता है और ऐसे में श्रद्धालु भगवान महाकाल से जो भी मांगते हैं तो वो उनको मिलता है। और भगवान को प्रसन्न करने का यही एक सबसे महीना माना जाता है। और इसी के साथ जो भगवान महाकाल शाम 4 बजे अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए जो है नगर भ्रमण पे निकलेंगे और उसके दर्शन के लिए भी जनता जो है बड़ी आतुर दिखाई देती है। और उनका ये रहता है कि जब राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए आ रहे हैं तो जो है प्रजा भी जो है राजा के स्वागत के लिए बड़ी आतुर दिखाई देती है। अजय पटवार, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। तो भोलेनाथ की आराधना के साथ सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है और इस बार सावन में 5 सोमवार हैं। 72 साल बाद सावन की शुरुआत और समापन भी सोमवार होने का संयोग बना है। सावन के पहले सोमवार पर कोटा में भी शिव भक्तों की आस्था दिखाई दे रही है। शिवपुरी धाम में एक साथ 525 शिवलिंग है जिनके दर्शन के लिए शिव भक्तों की भीड़ लगी है। की आराधना का महीना सावन आज से शुरू हो गया है। अद्भुत संयोग के साथ में इस बार का सावन आया है। करीब 72 साल बाद सावन की शुरुआत सोमवार से हुई है और समापन भी सोमवार से ही होगा। 5 सोमवार इस बार के सावन में पड़ने वाले हैं और पूरे सावन में बम बम भोले के जयकारे शिवालयों में गूंजने वाले हैं। तो फिलहाल सावन के पहले दिन, सावन के पहले सोमवार पर ये खास तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कोटा के शिवपुरी धाम से, जहां की महिमा अपरंपार है, जहां की मान्यता अपने आप में खास है। एक साथ यहां पर आने वाले जो तमाम भक्त हैं, तमाम श्रद्धालु हैं, उन्हें 525 शिवलिंग के दर्शन करने का मौका मिलता है, उन पर जलाभिषेक करने का मौका मिलता है, उन पर दुग्धाभिषेक यानी वो तमाम चीज़ें जो भगवान भोलेनाथ को अर्पित की जाती हैं वो यहाँ पर चढ़ाने का मौका मिलता है। तो ये अपने आप में खास शिवालय है जो नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के बाद में कोटा में है, जहाँ पर आने के बाद में भक्तों को 525 शिवलिंग के दर्शन करने का मौका मिलता है। यानी कि पूरी की पूरी शिवनगरी, शिव का पूरा की पूरा जो संसार है वो यहाँ पर बसता है। कितना अद्भुत है ये शिवालय जहाँ आप दर्शन करने के लिए आए हैं और क्या यहाँ की मान्यताएं हैं? ये अद्भुत भी है और चमत्कारी भी है। यहाँ पर हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है और पूरे राजस्थान में मतलब कोटा में, थेगड़ा में ये स्थान है जहाँ पे 525 शिवलिंग का एक साथ अभिषेक करने का मौका मिलता है। सावन मास के पहले दिन श्रीगंगानगर सहित देश और प्रदेश के शिवालयों में पूजा पाठ का दौर जारी है। अल सुबह से ही शिवालयों में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। भक्तों के द्वारा भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक किया जा रहा है और अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की जा रही है। श्रीगंगानगर के प्राचीन शिवालय में श्रद्धालुओं से बात की संवाददाता अशोक शर्मा ने। आज से सावन महीने की शुरुआत हुई है और सावन महीने के पहले सोमवार को अभी हम मौजूद हैं श्री गंगानगर के प्राचीन शिवालय में। श्री गंगानगर का प्राचीन शिवालय जन जन की आस्था का केंद्र है। खासतौर से सावन के महीने में या शिवरात्रि के दौरान यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का शिवालय पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक किया जाता है। यही वजह है कि आज सावन के पहले दिन यानी कि पहले सोमवार को ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्राचीन शिवालय पहुंच चुके हैं। मैं आपको इस तरफ की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, अल सुबह से भगवान भोलेनाथ के श्रद्धालुओं का मंदिर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और एक लंबी कतार देखने को मिल रही है। एक तरफ पुरुषों की कतार है तो एक तरफ महिला श्रद्धालुओं की कतार है और सभी श्रद्धालु चाहते हैं कि जल्द से जल्द भगवान भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक किया जा सके। कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। आप कहाँ से आए सर? पुरानी बद्दी से, यहीं से ही लोकल से हैं और हर सोमवार आते हैं बाबा के। प्राचीन शिवालय की काफी मान्यता है। हाँ जी, हाँ जी। क्या वजह है, क्या रहे आपके अनुभव? जो मांगते हैं मिलता है बाबा का, मन शांत होता है हमेशा ना। जो चीज़ मांगते हैं मिलता है बाबा से। रोज आते हैं? नहीं, सोमवार। हाँ, वैसे रोजाना हो जाता है। आप किस तरह से मना रहे हैं बहन जी सावन का महीना? हाँ जी, सोमवार को व्रत रखते हैं। जैसे सोमवार को व्रत रखा जाता है और वही पूरे महीने में जलाभिषेक किया जाता है सावन के महीने में। शुक्रिया जिनसे बात करने के लिए। तो आप ये देखिए, लगातार श्रद्धालुओं का मंदिर पहुंचने का सिलसिला
जारी है और ये सिलसिला अब देर रात तक जारी रहेगा, या यूँ कहें कि ये पूरे सावन के महीने जारी रहेगा। न्यूज़ 18 भी अपने सभी दर्शकों को सावन के पवित्र महीने की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता है और उम्मीदें करता है कि भगवान भोलेनाथ आपके और हमारे सभी के जीवन में उजियारा लाएंगे। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। तो आज सावन का पहला सोमवार है। 72 साल बाद सोमवार से सावन की शुरुआत और सोमवार से ही समापन हो रहा है, ये दुर्लभ संयोग है। वहीं शिवालयों में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। अचलनाथ महादेव मंदिर में शिव भक्तों से बातचीत की हमारे संवाददाता चंद्रशेखर व्यास ने। सुनिए। का महीना शुरू हो चुका है और इस बार एक दुर्लभ संयोग जो करीब 72 वर्ष बाद जो है यहाँ बना है। 5 सोमवार जो है सावन के महीने में रहेंगे। सावन की शुरुआत सोमवार से हो रही है और सावन का समापन भी सोमवार के साथ होने वाला है। इस वक्त हम जोधपुर के अचलनाथ महादेव मंदिर में खड़े हैं, जहां भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। लोग यहां पर जो है भगवान शंकर को जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी बात करें तो जब समुद्र का मंथन किया गया था और उसमें जो हलाल विष मिला था उसे भगवान शंकर ने पान किया था, जिसको शांत करने के लिए, उस पीड़ा से भगवान शंकर को शांति देने के लिए जो है शिवलिंग पर जो है दूध और जल का अभिषेक किया जाता है, दुग्धाभिषेक किया जाता है, ताकि भगवान शंकर को उस पीड़ा से मुक्ति मिले। भगवान शंकर भोले महादेव कहे जाते हैं। सर, कहा जाता है कि भगवान शंकर थोड़ी सी ही प्रार्थना में खुश हो जाते हैं। भोले शंकर बिल्कुल, भगवान शंकर थोड़ी प्रार्थना में खुश हो जाते हैं। भगवान शंकर को दूध और जल का अभिषेक होता है। अचलनाथ मंदिर के अंदर रोज अभिषेक 4 होते हैं। सुबह 5 बजे से शुरू हो जाते हैं, शाम को 9 बजे तक चलते हैं। ये प्राचीन मंदिर है, जोधपुर का माना हुआ मंदिर है। अपने सौभाग्य के लिए, अपने सुहाग के लिए प्रार्थना करती है भगवान शंकर से, और कुंवारी कन्या हैं जो अपने भविष्य के लिए और अपने अच्छे वर के लिए प्रार्थना करती है भगवान शंकर को। जल अर्पित करे, दूध जल और चावल वगैरह पुष्प वगैरह अर्पित करके भगवान से प्रार्थना करती है। हम इसको शिव जी के ऊपर इसका विसर्जन मतलब करेंगे, जल चढ़ाएंगे, इससे हमारी इच्छा पूरी होती है, मुराद पूरी होती है। बस हम अपने शिव जी से इच्छा पूरी करने के लिए आते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्व विधानसभा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। सुजानगढ़ में राठौड़ कार्यकर्ताओं की धन्यवाद सभा में संबोधन कर रहे थे, जहां पर राठौड़ ने कांग्रेस पर लोकसभा चुनाव में जातिवाद फैलाने का आरोप लगाया और इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं से इसे नष्ट करने की भी अपील की। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि एक परिवार की राजनीति चमकाने के लिए यहां जातिवाद का जहर खोला गया है। धन्यवाद सभा को पैरा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष देवेंद्र झड़िया, बिदासर प्रधान संतोष मेघवाल, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल ने भी संबोधित किया। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी किसी एक वर्ग के साथ, किसी एक जाति के साथ नहीं है। इसीलिए तो ध्येय वाक्य है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। इसी विश्वास को जीतने के लिए इस जिले में, इस शेखावाटी में कतिपय कुछ लोग जो वातावरण बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वोट की फसल काटने के लिए जाति का आधार लेते हैं, उन सारी बातों को बेबुनियाद करके समरसता की राजनीति को आगे। हमने पंचायत और निकाय में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसकी बुनियाद रखने।